हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत हम ये 6th लेक्चर यानी विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस यानी चालकत्व को लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विद्युत चालकता के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चालकता क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में यानी प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध और इधर चालकता से थोड़ा कंपेयर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध ये जो होता है कि प्रतिरोध जो होता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा को क्या करता है, रजिस्ट करता है, रोकता है, बाधा डालता है। लेकिन चालकता क्या होती है, चालकता जस्ट इसके अपोजिट कार्य करता है, यानी किसी चालक से बहने वाली धारा को प्रवाहित करने में, फ्लो करने में मदद करता है। इसीलिए जो है ये प्रतिरोध के जस्ट अपोजिट है, यानी प्रतिरोध के जस्ट व्युत्क्रम है। यानी अगर चालकता की हम परिभाषा देना चाहें तो किसी भी चालक का जो है जो प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध आर के द्युतिक्रम को उसका क्या कहते हैं, आर के रेसिप्रोकल को उसका क्या कहते हैं, विद्युत चालकता। यानी कोई चालक है और उसका प्रतिरोध यदि आर है तो हम लोग विद्युत चालकता, जिसको कि हम लोग विद्युत चालकता को जी से डिनोट करते हैं, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 1/r। यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध का द्युतिक्रम रेसिप्रोकल उस चालक का क्या कहलाता है, विद्युत चालकता या चालकत्व। तो इस प्रकार से आपने देखा कि G इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/r, या इसको लिख सकते हैं विद्युत चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। 1/प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का उल्टा। और हम लोग जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V/I। और इस प्रकार से अगर G निकाला जाए तो G इज इक्वल टू 1/R, और तब क्या हो जाएगा, 1/V/I। और ये I कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे हो जाएगा V। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी चालक का जो विद्युत चालकता होता है वह किसी अनुपात के बराबर होता है। और वह किस चीज़ के अनुपात होता है, यानी किसी चालक से बहने वाली धारा और उस चालक के सिरे पे लगाया गया विभवांतर के अनुपात के बराबर क्या होता है, ये जी यानी कि विद्युत चालकता कहें या चालकत्व कहें। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, चूंकि ये चालकता जो है ये प्रतिरोध का द्युतिक्रम है, रेसिप्रोकल है, इसलिए ये जिस चीज़ पे प्रतिरोध निर्भर करता है उस चीज़ पे क्या होगा, जी भी निर्भर करेगा, ये विद्युत चालकता भी उस पर निर्भर करेगा। इसमें अगर हम निकालना चाहें कि जी की मात्रक क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो ये हो गया जी की मात्रक 1/ओम। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ओम पर -1। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -1, और इस ओम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन। अभी साइमन कौन थे, तो ये साइमन जो था ये जर्मन के वैज्ञानिक हैं, जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने ही आपके विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में एक संबंध बताए थे। उसी को तो हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। इसीलिए ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, साइमन, यानी डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। और ये ओम्स की जो ओम्स के नियम जो दिए उन्होंने अपने नाम पे दिए। जो नियम निकाला था, V और I के बीच में जो संबंध निकाले थे, उस रिलेशन को जब डेवलप किया था तो उसे ओम्स लॉ से प्रसिद्ध किए। तो इस प्रकार ये ओम इनवर्स बराबर साइमन लिख सकते हैं। यानी विद्युत चालकता की जो क्या हो गया, विद्युत चालकता का क्या निकाल लिया हमने, मात्रक, या तो 1/ओम कहें, ओम इनवर्स कहें, या साइमन कहें। इस प्रकार से जो है मात्रक बता दिए। उसके बाद जो है ये जो है, चूँकि ये आर के रेसिप्रोकल है, और आर क्या क्या चीज़ पे निर्भर करता है आपने देखा ही होगा। आर जो है को प्रभावित करने वाले यानी पदार्थ पे निर्भर करता है। तो इस तरह से ये विद्युत चालकता भी पदार्थ पे निर्भर करता है। आर जो है
चालक की लंबाई पे निर्भर करता है, तो ये जी भी क्या करता है, चालक की लंबाई पे निर्भर करता है। ये जी जो है आर जो है आपको अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, तो ये जी भी उस पर निर्भर करता है। ये आर जो है ताप पे निर्भर करता है, तो ये भी ताप पे निर्भर करता है। यानी जिस जिस चीज़ पे आर निर्भर करता है वो सभी चीज़ पे क्या करता है, जी भी निर्भर करता है, क्योंकि जी बराबर क्या है 1/r। तो इस प्रकार से ये इसकी जो अगर निर्भरता कहा जाए तो ये क्या क्या चीज़ पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे, चालक के पदार्थ पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक के तार आदि पे, सभी पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार से विद्युत चालकता हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत चालकता और विद्युत अपघट्ट, यानी विद्युत अपघट्ट, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है ये पढ़ना चाहेंगे। तो विद्युत अपघट्ट की चालकता जो होती है उसमें आयनों के द्वारा होती है, आयनों के द्वारा होती है। और इसमें जो होती है विद्युत चालकता जो है वो किसके गति के कारण होती है, वो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो इसकी चालकता जो होती है ये विद्युत अपघट्ट, ये होता है आपको आयनों के द्वारा और ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसके बाद इसका जो विद्युत अपघट्ट में जो है उसकी चालकता जो है ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है, यानी ताप बढ़ाएंगे और यहाँ पे विद्युत अपघट्ट की चालकता जो है बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा, अगर धातु की चालकता ताप बढ़ाने से क्या होती है, घट जाती है। यानी ताप को बढ़ाया तो चालकता क्या हो जाएगी, चालकता घट जाएगी। तो यहाँ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। जबकि चालकता, हमने जब रेजिस्टेंस बढ़ा था तो रेजिस्टेंस ये देखा था कि ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी प्रतिरोध भी बढ़ता है। और चूंकि यहाँ रेसिप्रोकल है, उल्टा है, इसलिए उल्टा संबंध बता रहा है कि ताप बढ़ेगा तो चालकता घट जाएगा। यानी ताप बढ़ने से ये प्रतिरोध तो बढ़ता है लेकिन उसका उल्टा चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो उसमें कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और उस रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत अपघट्ट में। लेकिन इसमें जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। इस कारण से यहाँ पर रासायनिक क्रिया होती है और विद्युत चालकता में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी प्रतिरोध विभवांतर के उत्पन्न करने से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भी चीज़ पढ़ लिए। अब हम विद्युत चालकता की ये देखें कि बीमीय सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर हम चूंकि जान रहे हैं कि G = 1/r है और 1/r है यानी उसका द्वितकर्म है, उसका उल्टा है। तो जो R का प्रतिरोध हो, R का बीमीय सूत्र होगा, R का बीमीय सूत्र क्या होता है, ml² और ml² T-3 और क्या होता है a⁻⁻²। ये होता है आपको किसका, ये R का होता है यानी प्रतिरोध का होता है। और प्रतिरोध का होता है तो जब G का हम बीमीय सूत्र निकालेंगे, बीमीय सूत्र निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको क्या, m⁻, चूंकि उल्टा है यानी सभी चीज़ ये क्या हो जाएगा 1/r है। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर पावर -1 और l पर पावर -2 और t पर पावर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा और a पर पावर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार G का बीमीय सूत्र जो होता है वो R के बीमीय सूत्र का ठीक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी R में जहाँ जहाँ आपको प्लस होगा पावर में, वहाँ वहाँ हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और इस प्रकार G और R का बीमीय सूत्र हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। अगर एक मुझे याद रहे तो दूसरा मुझे आसानी से याद हो जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो चुका है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे पास कमेंट्स भी उतने आएंगे और मोटिवेट होकर के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने पहुंचाऊंगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम अपने वीडियो को यूट्यूब पर लोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।